नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था और कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें आदि स्वरूपा और सृष्टि की जननी कहा जाता है। आज हम सुनेंगे मां कूष्मांडा की कथा, पूजा विधि और कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब मां ने एक हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्म यानी कुम्हड़ा, अन पंपकिन, अंड यानी अंडा, कॉस्मिक ईगे, और आ यानी उत्पत्ति, अर्थात वो शक्ति जिसने शून्य से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। मां कूष्मांडा का निवास सूर्यमंडल में माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी दिव्य आभा ही सूर्य को तेजस्विता प्रदान करती है। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमल, अमृत कलश, जपमाला और कमंडल धारण है। इनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। भक्तों का विश्वास है कि मां कूष्मांडा की पूजा करने से जीवन में सृजन शक्ति आती है, नई शुरुआत करने का साहस मिलता है। जो लोग असफलताओं से टूट चुके हैं, निराश हैं, उनके लिए यह दिन नया उत्साह और ऊर्जा लेकर आता है। मां कूष्मांडा की पूजा के लिए सबसे पहले कलश स्थापना करें और मां की प्रतिमा या चित्र को लाल हरे वस्त्रों से सजाएं। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम और पुष्प अर्पित करें। आज का विशेष भोग है मालपुआ। इसे मां को अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ माना गया है। आज का शुभ रंग है हरा, जो ऊर्जा, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है। मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इसीलिए इनके दर्शन मात्र से अष्टसिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है। एक और मान्यता है कि कुम्हड़ा, पंपकिन का विशेष महत्व इसी देवी से जुड़ा है। पूजा में कुम्हड़े का भोग लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कूष्मांडा ऊर्जा की देवी हैं। सूर्यमंडल में निवास करने का अर्थ है कि ये हमें जीवन ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करती है। जो लोग जीवन में बार बार नई शुरुआत करने में डरते हैं, उनके लिए इस दिन का जाप और कथा विशेष फलदायी है। मां कूष्मांडा की उपासना करने से मानसिक तनाव दूर होता है, जीवन में सृजन और नई शुरुआत का अवसर मिलता है, स्वास्थ्य में सुधार और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, अष्टसिद्धि और नवनिधि प्राप्त होती है, सूर्य और अग्नि से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि का चौथा दिन हमें याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक मुस्कान से भी ब्रह्मांड की शुरुआत हो सकती है। मां कूष्मांडा की कृपा से आपके जीवन में भी नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो। जय मां कूष्मांडा मंत्र जप करना ना भूले। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। मां कूष्मांडा की उपासना करने से मानसिक तनाव दूर होता है, जीवन में सृजन और नई शुरुआत का अवसर मिलता है, स्वास्थ्य में सुधार और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, अष्टसिद्धि और नवनिधि प्राप्त होती है, सूर्य और अग्नि से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि का चौथा दिन हमें याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक मुस्कान से भी ब्रह्मांड की शुरुआत हो सकती है। मां कूष्मांडा की कृपा से आपके जीवन में भी नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो। जय मां कूष्मांडा। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की कथा के साथ।